कैसे हैं सब आप लोग? बढ़िया। अच्छा लग रहा है इस इंस्टीट्यूट में? वाह वाह, क्या बात। तो खैर आप सब लोग ये बताइए कि आप सब में समोसा किसने किसने खाया है? सबने खाए? अच्छा, आप सब में से घर के बने समोसे किसने किसने खाए? बस 3 लोग? अच्छा, तो आपको कौन से समोसे बेहतर लगे, घर के या बाहर के? बाहर के। अरे वाह, आपको? बाहर के। हाँ? और आपको भी बाहर के? अरे बोलिए ना, कैसा, क्यों आपको बाहर के समोसे बेहतर लगे? कभी सोचा? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मान लीजिए आप सबकी माँ ने घर में अच्छे से समोसे बनाए, मैदे को अच्छे से गूंथा, उसके बाद फिर आलू मटर को उबाला, फिर सबको अच्छे से मिक्स किया, फिर उसमें अजवाइन, अदरक, लाल मिर्च, गरम मसाला, ये मसाला मिलाया, फिर मैदे की लोई को समोसे के आकार में बना के उसको उसमें सारी चीजों को रखा, उसके बाद बढ़िया समोसे के आकार में बना के गरम तेल डाला, समोसे बन गए, सबने खाया, चाव से खाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये समोसा क्या बाहर के समोसे जितना स्वादिष्ट और कुरकुरा होगा? नहीं, क्योंकि कुछ काम सिर्फ एक्सपर्ट्स को करने चाहिए, उन्हें जिनका ये रोज का काम है। समझे? आप सबको पता है आप कौन है? आप सब समोसे हो। कौन है? समोसे। ये सारे टीचर्स हैं, गरम तेल, कढ़ाई और ये आग। और मैं वो हलवाई हूं जो बाहर से बैठ के कढ़ाई में एक एक समोसे को अच्छे से तलता है, ढंग से पकाता है, तब उसमें वो परफेक्शन और वो स्वाद आता है। इसलिए अगर अपने आप पकने की कोशिश करोगे, चाहे जितनी मेहनत करोगे, चाहे जितना परिश्रम करोगे, कहीं ना कहीं से थोड़ा कच्चे रह जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां आप लोग आए हैं तो ढंग से पढ़ाई करें, सारे असाइनमेंट टाइम पे दें, सारे सेमेस्टर में ढंग से पढ़ें, क्योंकि अगर तुम लोग हमारे साथ पकने की कोशिश करोगे तभी यहां से डिग्री और प्लेसमेंट लेके जाओगे, वरना कच्चे रह जाओगे। ये चूतिया हलवाई था क्या पहले? जैसिका ने बिना जाने ही अंधेरे में भी तीर ना निशाने पर ही मारा। विजय ढाबे वाला पंडित और उनका बड़ा भाई एमएलए जगन्नाथ पंडित, ये कॉलेज शुरू करने से पहले सच में हलवाई थे। कैन यू बिलीव इट? आई कैन। Excuse me, smiling face. Please stand up. Please stand up.
क्या आप कभी किसी फैक्ट्री गए हैं? कभी वहां कच्चा माल बनते देखा है? कैसे अलग अलग टुकड़ों को पिघलाकर एक ही सांचे में डाला जाता है। देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह फैले ये छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बिल्कुल वैसे ही हैं। यहाँ इंडिया के कोने कोने से लो रैंकिंग लेकर आए हुए कच्चे माल को जबरदस्ती इंजीनियर बनाने के सांचे में डाल देते हैं, फिर चाहे आप सांचे में फिट हो या नहीं। और फिर 4 साल बाद सब हूबहू एक जैसे होकर निकलते हैं और तमाम छोटी बड़ी कंपनियों में और स्टार्टअप्स में चिंदी चिंदी सैलरी पे मजदूरों की तरह पीपीटी बनाने के काम में जुट जाते हैं। दरअसल ये इंस्टीट्यूट फैक्ट्री ही नहीं, मार्केट भी है। सपने बेचने का मार्केट। यहाँ हर कोई अपनी अपनी दुकान लगाकर इंजीनियर बनाने और सिक्योर फ्यूचर देने का सपना बेच रहा है, वो भी अलग अलग डिस्काउंट के साथ। लेकिन ये सारा दोष जो है ना, वो सिर्फ दुकान लगाए बैठे उन दुकानदारों का ही नहीं, इसका आधा श्रेय ना हमारे घर वालों को तो जाना ही जाना चाहिए। इंडिया में जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, उनको लगता है कि उनका बच्चा इंजीनियर बना ले कि उनके हाथ ना एक अलादीन का चिराग लग जाएगा, जिन्हें वो घिस घिस के अपना मिडिल क्लास बना और अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर कर सकते। इसी के प्यार का नतीजा है हम। तो ना, हमारा नाम है अरुंधति सिंह और हम गोरखपुर से हैं। जेईई रैंक 50,299। हजारों बच्चों की तरह हम भी ऐसी एक दुकान के सामने खड़े, 100% प्लेसमेंट का दावा देने वाले चमकदार ब्रोशर के साथ। ब्रोशर हमारे बैच में। यहाँ पे सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं और हम अपने बच्चों को पूरी स्पेस देते हैं। अब वो सुकून से रह पाएंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, है कि नहीं? है ना? सिर्फ 2 साल ही हुए हमारे ये हॉस्टल को ओपन हुए, इसीलिए हमने हर एक रूम में सिर्फ 3 बेड्स लगाए हैं और उनकी फैसिलिटी की सारी चीजें भी हैं। आप देख रहे हैं, कबर्ड है, रीडिंग टेबल है, स्टडी टेबल है, लैंप है, सॉकेट है, ये सब कुछ कर सकते हैं। और ये शैली तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने बेड पे जाओ, मौका देखा नहीं दूसरे बेड पे झपट लो बस। चलो उधर। हाँ, ये है जेसिका। जेसिका, हंस के मिलते हैं। बेटा नमस्ते। बेटा आप भी मग्गा और बाल्टी मंगा लेना और दूसरे को किसी को इस्तेमाल मत करने देना, ठीक है बेटा? और अपना ख्याल रखना। साइड वाला कॉर्नर वाला बेड नहीं चाहिए? नहीं पापा, ये वाला ठीक है, पंखे के नीचे ही है ना। अच्छा चलो फिर हम चलते हैं बेटा, अपना ख्याल रखना। चले बेटा? बच्चे आपका बेड ये होगा, ठीक है? ठीक। हाँ जी। नमस्ते। अच्छा नमस्ते। ये क्या कदम मचा के रखा तुम लोगों ने? जब मालूम है ना कि आज एक लड़की आने वाली, तो कम से कम सफाई तो ढंग से कर लेते। और तुम थोड़ा मुस्कुराया करो, सड़ी सी शक्ल बना के बैठी रहती जब देखो। और ये ढंग के बाल बनाओ जरा। बैठ जाते कैसे भी मुंह खोल के। तुम्हारा गिटार भिजवा देंगे, हिटलर को नहीं पता लगेगा, ठीक है बेटा? आप अपनी ध्यान खुद रखना और कैसी भी कोई बात हो तो टेलीफोन करना, ठीक है बेटा? चलते हैं बेटा, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? और कोई बात हो तो बताना, ठीक? अच्छा, नमस्ते। बाय दीदी। दीदी फोन कर दूंगा मैं पहुंच के, टेंशन मत हो। तो बाय। हो गए सारे नाटक? रोलिया धोलिया। ये ना सारे ड्रामे बंद करो और ये चोंचले ना मेरे सामने नहीं चले। हाँ, चले गए, हो गया, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, सब फरमाइशें पूरी। रोना नहीं, बैग उठाओ, अंदर जाओ, अपने कमरे की सफाई करो, पोछा लगाओ, बेड बनाओ। यहाँ पे ना नौकर नहीं आएंगे, सारा काम खुद करना है, ठीक है? हाँ, तो ये घोंसले बंद करो, चलो अंदर चलो।
हमारा कबर्ड, हमें ना हमारे कपड़े रखने अंदर। वो कबर्ड ना मेरी है, तू एक काम कर, ये वाली कबर्ड ले ले। पर हमारा बेड तो यहाँ है ना, तो ये कबर्ड भी हमारा ही हुआ। तो वो कौन सा पाकिस्तान में है? थोड़ा चल के जाएगी तो तेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो हम यहाँ से वहाँ बार बार थोड़ी ना चलेंगे। तो मत चल के जा, तेरी मर्जी। वैसे ये कबर्ड ना एक हफ्ते से मैं यूज कर रही हूँ, तो इससे ना एक अटैचमेंट सा हो गया है। तो तू एक काम कर, कमरा बदल ले। ऐसे कैसे हम कमरा बदल ले? हमें भी यही रूम अलॉट किया गया है, तो हम नहीं बदलेंगे कमरा। अरे यार, तू मेरी कबर्ड ले ले। अरे वो तेरी कबर्ड क्यों लेगी? ये है नहीं, इसको बोलना लेने को। ले, खुश? शैली, अब रहने दीजिए, हम वही वाला कबर्ड ले लेते हैं। शुक्रिया। चलो मैगी खाने चलते हैं। अरे मैगी प्यार है, लड़के धोखा दे सकते हैं, पर मैगी कब दे। चलो, लेकिन बिल तू देगी आज? देखते हैं, चल। कहाँ से है तू? गोरखपुर। तो बता, पहले शादी करेगी, स्टार्टअप करेगी या जॉब करेगी? बोल। अरे मैगी का हिसाब समझ के ही बोल दे। 23 से पहले मिल गई तो नौकरी, वरना शादी। ये कैसा हिसाब हुआ? ये मिडिल क्लास पेरेंट्स का हिसाब है, नहीं? स्पाइडी, आपका क्या है? चीज मैगी, मैगी, मसाला मसाला मैगी, मैगी। वेज मैगी विद बटर। आप नए हो? ऑर्डर के पहले ये लीजिए ना, दोनों हाथ से लीजिए। ये मेरा कार्ड है, आपको जो भी चाहिए, मतलब जो भी चाहिए, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट फाइल, लेट नाइट फूड, यहाँ तक कि लास्ट ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी, जो कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे पास मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स? हाँ, अभी मैंने शुरू किए। भाई चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, इतना सिलेबस हमें नहीं पता जितना इसको पता है। बता जरा। अरे किस साल कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसे लेकर पिछले साल किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आए थे, मतलब इस साल बिल्कुल नहीं आएगा, तक सब पता है मुझे। आपका केमिकल हो या आपका मैकेनिकल, सबका पूरा सिलेबस इधर पीरियड। वाह, आगे चल के देश का पीएम बनेगा। इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं और स्टार्टअप्स ने शुरू कर दिया है। अरे कुछ नहीं, आपके सुपर सीनियर्स हैं, 4 साल से लगातार फेल हो रहे हैं। आज सेमेस्टर एंड का रिजल्ट आया ना, लगता है इस साल साले पास हो गए सबके सब। मैगी, एक सेकंड। डिनर? मैं इसका खाना खा के मरेगी क्या तू? अरे मैं लाता हूँ ना, आप लेके हमारे यहाँ की। थैंक यू। इसका खाना खाना है? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि पहला दिन है तो खा लेती हूँ। भिंडी, दाल। 9000 फॉलोअर हैं, ध्यान तो रखना पड़ता है। सेलिब्रिटी वाली इमेज बनाए रखने के लिए डेली पोस्ट करना पड़ेगा ना। आपके 9000 फॉलोअर्स है? हाँ तो क्या, सोशल मीडिया स्टार है अपनी लड़की। वैसे इसके एडवाइस से ना मेरे भी 500 फॉलोअर्स हो गए। तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? वो हमने ना अब तक अकाउंट बनाया ही नहीं है। क्या तेरा इंस्टा अकाउंट नहीं है? फिर कैसी मॉडर्न छोरी है तू? इंजीनियर बनने वाली है, अब तो मुगल काल से बाहर आ जा। इधर मुझे दे अपना फोन, दे फोन, मैं बनाती हूँ तेरा इंस्टा अकाउंट। नहीं, आप रहने दीजिए। अरे शैली, आप बना दीजिए प्लीज। अरे ये हाँ माँ, प्रणाम। हम ठीक है माँ, आप कैसे हो? हाँ माँ, खाना खा लिए। माँ अभी अभी तो आए, परेशानी कहाँ से आ जाएगी? माँ हम थोड़ी देर के बाद कॉल करें आपको?
ठीक है माँ जी, प्रणाम माँ। कल ओरिएंटेशन कितने बजे है? 9 बजे है। नहीं 10 बजे है। नहीं एक्चुअली शायद 9 बजे ही है। जी कितने बजे है ओरिएंटेशन? जी यार यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए इंजीनियर बनने से तो अच्छा है। ये बीए बीकॉम वाली लड़कियां भी ना 2 किलो मेकअप का वीडियो बना के ना यार लाखों कमा रही है, और मैं तो बिना मेकअप के भी इतनी पटाखा दिखती हूँ। मुझे तो कितने लोग फॉलो करेंगे ना। तू क्या बोलती है? कल ओरिएंटेशन है बेटा, पहले इंजीनियर बन जाओ फिर यूट्यूब खोल लेना। मुझे ना सुबह जल्दी उठा देना, #बैड हेयर वाली सेल्फी डालनी है मुझे। और हाँ, ओरिएंटेशन 9 बजे है। शुक्रिया। कॉम्प्लेक्स इंडेक्स कौन बनाता है? ये तो रामसे ब्रदर्स की हवेली लग रही है, और अब तक तो यहाँ पर कोई आया भी नहीं है, तो हम इतनी जल्दी क्यों आ गए? अब इसको बोल, हमारे पीरियड्स के दिन से ज्यादा तो इसके एक दिन के अलार्म है। सीनियर्स के आने से पहले कॉलेज पहुंचना है हर रोज। पकड़े गए ना तो उमराव जान की तरह मुजरा करते मिलोगे कैंटीन में, ठीक है? अरे ओए दिखता नहीं है तुझे, कमीने तेरी फूट गई है। हाँ यहाँ के नहीं बनने गई कर गई, मट्टी जाए बाहर से पावा में है। तुझे दिखता नहीं है, 24 घंटा मोबाइल पे लगाया था टुक टुक है। मुझके बाल आया नहीं है, कल फिर बनाना तैयार कर दिया तूने रामी। अरे अम्मा माफ कर दो, गलती हो गई। एक सेकंड। शैली शैली ये तो राम तेरी गंगा मैली वाला सीन हो गया, वो भी रिवर्स में। क्या? प्लीज कंटिन्यू। तू कब से है यहाँ पे? 5-6 दिन हो गए। तू? मैं बस कल ही आया। नहीं मतलब इधर कैसे? बस ऐसे घूमने आया था यहाँ पे, मौसम अच्छा लगा, सोचा गिर पड़ता हूँ। अच्छा गिर लेते हैं। ये मेरी रूममेट्स जैसिका और अरुंधति, और ये मेरा बैचमेट, ओल्ड बैचमेट स्कूल का, श्री। सिर्फ बैचमेट? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे पहले। चले? लेडीज फर्स्ट। Please stand up. Please stand up. So please tell me, what is your dream? Please tell me. So my dream is to perform with A.R. Rahman sir. किसका अरमान? A.R. रहमान सर ये कौन है? म्यूजिशियन है, बहुत नामी म्यूजिशियन। अच्छा। तो यही सारी प्रॉब्लम है। किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को राइटर बनना है। देखो बेटा, अगर सपने ही सही नहीं चुनोगी तो सक्सेस कैसे मिलेगी? हा? अगर नीम का पेड़ लगाओगी तो आम कैसे मिलेगा? देखो बेटा, द्रोणाचार्य भी अर्जुन की मदद नहीं कर सकते जब तक कि अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख में ना हो। और अगर उनकी नजर इस पे है कि चिड़िया नर है या मादा है, तो आप समझ लीजिए भाई साहब कि जिंदगी भर मुखर्जी नगर में IAS IPS के एग्जाम देते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं है। खैर, आप लोग शुरू करिए। और मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं, बाकी सबसे, कि आप सब लोग अच्छे से सेमेस्टर क्लियर करेंगे, MNC में प्लेसमेंट लेंगे। हाँ?
ना कि इनकी तरह अल्ताफ राजा बनेंगे। हैं? और बेटा आप क्लास खत्म करके शाम को ऑफिस में मिलिए। अरे यार वो चिरकुट आदमी है, तुझे तुझे क्यों उसकी बात को सीरियसली लेना है यार। देख तू मेरी बात मान, मुझे सब पता है। आज भी हर रात शादी.com पे बैठा होता है खोचू। और देखो पता है उसका यूजर नेम विजय पंडित .7 सच में? और नहीं तो क्या। और गेस कर उसके वॉलपेपर क्या है? छोले भटूरे की प्लेट। या सोचा कैसे बोल रहा। वो छोड़, पॉइंट भी कि आप ऐसे इंसान को सीरियसली कैसे ले सकते हो। तुम सब समोसे हो। अरे नहीं बनना समोसा यार, क्यों बनूं मैं समोसा? कोई भी खा के हक देगा। लेकिन ये बता, तुझे कैसे पता कि विजय पंडित शादी.com पे लड़कियां ताड़ता है? तूने उसका अकाउंट हैक किया क्या? बहनचोद सच सच बता, कहीं तू मेरा अकाउंट तो चेक नहीं करती? ब्रो कोडा, मैं अपने दोस्त और उनके बॉयफ्रेंड्स की इंस्टा प्रोफाइल को टच तक नहीं करती। अरे यार, इसे अल्ताफ राजा नहीं बोलना चाहिए था, कुछ भी बोल लेता। टेंशन पूजा भी चलता, पर अल्ताफ राजा। नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब देखा है मैंने इसका। अल्ताफ राजा से तो बेटर ही है ये। मैडम, हम आपके भी फैन हैं, दिखा दो, हमें भी कुछ दिखा दो। जल्दी करना। हाँ दिखाओ ना। चलो सही है छोरी, शक्ल आलिया भट्ट वाली और हाथ में गिटार। टिंडर में तो तबाही मचा देगी तू। शैली, ये तेरा दोस्त है ना श्रेय, काफी क्यूट है ना? क्यूट? नो आई मीन काफी इनोसेंट सा है। ओ इंडियन अंग्रेज, इतनी अंग्रेजी ना मुझे भी आती है। कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, सरकारी से नहीं। वैसे ये अल्ताफ राजा बात तो सही बोल रही है, लड़का है चमकदार। तो मैं क्या कह रही हूँ ना शैली की, ये जो तेरा बैचमेट बेस्ट फ्रेंड श्रेय, उससे बात करवाएगी क्या? दूर रही हो उससे, गलती से भी बात मत करना। क्यों? तेरा दिल 1-2 का 4 हुआ था क्या उस पे? अबे पागल औरत, ध्यान से सुन। बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा केजी से। 10th क्लास में मेरी कजन के साथ रिलेशनशिप में आ गया, कहा बहुत प्यार करता हूँ, शादी करूंगा। फिर उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ गया, फोन पे ब्रेकअप किया। उसके बाद से हमने कभी बात नहीं करी। तो अगर ऐसा ख्याल आ रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, तो नींबू की तरह निचोड़ के निकाल दो। साला ये तो हरामी निकला, इसे तो लेनी पड़ेगी। मोमोज की चटनी डाल के ना तोड़ाएंगे साले को ग्राउंड में। नमस्ते। वाह बेटा, कमाल कर दिया। पूरे 35 गुण मिला दिए कुंडली में वर वधू के। मानिक चंद बंसल दोनों ही खुश, अगले महीने शादी है। ये तुम्हारा प्रसाद, दक्षिणा अच्छी मिली है, इसलिए अपनी जितनी बात हुई थी उससे ज्यादा ही है। तो मैं चलता हूँ बेटा। हाँ अग्रवाल जी, मंगल और राहु को हम देख लेते हैं, आप काले कुत्ते का इंतजाम कर दीजिए। नहीं पोमेलियन नहीं, पोमेलियन सफेद होता है।
मांगलिक दोष काले कुत्ते से ही शादी करके खत्म होगा। अच्छा बेटा, चलता हूँ। प्रणाम। अबे ये पंडित है या शादी की दुकान? जैसिका कैसे बात कर रही हैं आप? चाचा है इनके। अबे कैसा चाचा? चूतिया बनाया सविता ने तेरे पेरेंट्स को। तो जैसे कि क्या, अगर वो आपके चाचा नहीं है तो फिर ये गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे कैसे घुस गए? अरे मेस इंचार्ज है, ये साइड में पंडितगिरी का धंधा करते हैं और सविता भाभी के हस्बैंड भी हैं, इसीलिए तो हॉस्टल में आ जा सकते हैं। सविता भाभी की तो जवानी बेकार हो गई। पंडित जी से फोन तो उठ नहीं रहा था, कुछ और क्या ही उठता। ऐसा तो क्या कर दिया आपने कि आपको दक्षिणा मिली है? अरे कुछ नहीं यार, एक डमी ऐप बनाया था जो अपने आप एडजस्टमेंट करके ना वर वधू के सारे गुण मिला देता है। शैली, अगर उन दोनों का झगड़ा हो गया और डिवोर्स लेना पड़ गया तो? अबे तो ये दूसरी नई कुंडली बना देगी और उनकी दूसरी शादी करवा देगी। ए, ये सब फालतू बकवास है, सब पाखंड है, घंटा फर्क पड़ता है। तो ये पाखंड ऐसे ही बनाए रख, लक्ष्मी मैया का करम रहेगा हम पर। अरे दे ना। अरे ज्यादा मत खाइए, अब मोटे हो जाएंगे। अरे नए नए हिस्से हैं, जुड़ गए किस्से हैं, कैसी हमारी कहानियाँ, हंसते हंसाते रोते रुलाते साथ निभाते यारियाँ। मैंने जाना तेरे संग जिंदगी के सौ सौ रंग, मैंने जाना तेरे संग जिंदगी के सौ सौ रंग। फिर ना आएंगे ये दिन, फिर ना आएंगे, फिर ना आएंगे ये दिन, फिर ना आएंगे। जेल और हॉस्टल में ना बस एक ही फर्क है, जेल में रूल्स थोड़े कम होते हैं, पर यहाँ पर तो ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक वाला ही सीन था। हम सब यहाँ पहुँच तो गए थे, पर यहाँ से हमारा ढंग से इंट्रोडक्शन होना बाकी था। और हॉस्टल में जान पहचान की पहली सीढ़ी क्या होती है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। सही जवाब, रैगिंग।
फर्स्ट ईयर वाली को एक टांग पे खड़े होके कथक करवाया था। अच्छा फिर? अगले 10 दिन तक वो नींद में भी एक टांग तक खड़ी रही थी। और बॉयज को तो सुना ही हीटर पे आगे मूतने को बोलते हैं। उनके केले तो 1 सेकंड में खजूर बन जाते होंगे। पर ओरिएंटेशन में तो हमें कहा गया था ना कि रैगिंग जैसा कुछ होगा ही नहीं, कि कॉलेज बहुत ही स्ट्रिक्ट है और एंटी रैगिंग कमेटी भी बिठाई जाएगी हु विल एंश्योर कि हमारे साथ ऐसा कोई बर्ताव ना हो। सब बातों के बताशे हैं। कॉलेज ने ब्रोशर थमा के सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। कुछ ऐसा ना करवाए कि मेरे बच्चे रिटार्डेड पैदा हों। कौन है ये मजनू की औलाद जो 1 हफ्ते से रोज भेज रहा है? पागल कर दिया मैं। ये रोज मेरे या शैली के लिए भी तो हो सकता है। तो कौन सी मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन है जो तेरे पीछे पूरे कॉलेज के लड़के पागल रहेंगे। वैसे जैसिका सही कह रही है, हम में से कोई सुष्मिता सेन तो है नहीं, और वो थोड़ी गलत भी है। हम में से कोई सुष्मिता सेन से कम थोड़ी ना है। If plan A fails, remember there are still 24 letters left. और अल्फाबेट्स में तो बस 26 लेटर्स होते हैं। शायद उसे एल पसंद नहीं होगा। आप घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ? आज भी वो फेंके हुए कार्ड्स नहीं उठाती है। बहुत शरीफ था बेचारा, आगे बहुत कटने वाला है इसका। हरामियों से हमारा पाला अब तक पड़ा नहीं था, पर ये जो प्रजाति है ना, वो अपना शिकार पहचानने के बाद छुप कर हाथ लगाकर वार करती है ना। नाइस कार्ड। कोई पढ़ ले फिर। थैंक यू। वैसे भी एल गायब है ना। गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप अब तक के सारे लेक्चर्स में आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। ग्रेट। एंड दैट इज व्हाई वी विल हैव एन इंटरनल टेस्ट टुमारो। यस यस एंड यस। दिस टेस्ट विल हेल्प मी सॉर्ट आउट द बैड एप्पल्स ऑफ द क्लास। अभी पता तो चले कि तुम सब हाथियों के खाने के दांत कितने हैं और दिखाने के कितने। One more thing, this test will hold 10% weightage for your semester exams. So prepare accordingly. 10%? 10%? अरे पढ़ा दूंगी ना। Where were we? अबे ये मियाँ खलीफा कौन है? Directions. To use. रोमल को अपना शिकार मिल गया था। He exactly knew what to do. शैली चड्डा, जेई रैंक 40,582, काउंटर स्ट्राइक किल 20,532। सही है यार। तू ही है वो खलीफा जिसने बॉयज हॉस्टल के सारे गेमर्स को डरा बैठा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या ये? पैटीज। कौन सा? आलू। खेलती है तो खेलती है यार, और अच्छा खेलती है तू। CSID क्या? मेटल नाइट 19। ठीक है, बैटल ग्राउंड पे मिलते हैं। कैप्टन, स्पेस लाइन 21। स्पेस लाइन 21 रिपोर्टिंग अगेन। कौन था ये झंडू? पता नहीं, नाम भी नहीं बता के गया। अबे ये चाय है या कंजूसी?
इससे अच्छा तो यमुना का पानी मीठा होता है। मैं आती हूँ। एक मैगी बोल दे। खुद चल के क्यों नहीं ले लेती? तो दोस्तों, ये था हरामी प्रजाति का एक अद्भुत और एक शातिर नमूना। कंटेस्टेंट नंबर 26। कॉस्ट्यूम कौन देखेगा? प्रणाम मैम। अरुंधति सिंह, फर्स्ट ईयर। Matrimony.com नहीं आई हो। इंट्रो बाद में देना, पहले बताओ काम क्या है? मैम मैं गिटारिस्ट के ऑडिशन के लिए आई थी। डोंट यू थिंक आपको फैशन क्लब जाना चाहिए था? अरे हाँ, पता है, तो कॉन्वेंट स्कूल से आया है। चल डायलॉग बाद में मारना। और हाँ, तुम आपको इनविटेशन रहेगा स्टेज तक जाने में, तो जाइए स्टेज तक। गिटार वो उधर। अरे यार, अब क्या तुम्हारे लिए ऑडियंस बुलवाए? मत करो, मुझे बहरा नहीं होना है। जाओ मैम, बस जाओ यहाँ से। एक बार। नेक्स्ट, तुम जाओ जाओ जाओ। अरे गिरेगा गिरेगा ये। धीरे से। नंबर 27। गरम है ठंडा है? गरम है। उठाइए। जस्ट इमेजिन उसमें कॉफी है या चाय है। स्मेल कीजिए कॉफी। I'm so sorry. इट्स ओके। बस सर पे लगती तो थोड़ी सी याददाश्त चली जाती। I'm really sorry. अरे इट्स ओके। बाय द वे, तुम्हारी ना सैटरडे से प्रैक्टिस है, तो टाइम पे आ जाना। Practice? अरे यू आर द ऑफिशियल गिटारिस्ट इन द बैंड। No, actually, I missed my audition. नो, इट वाज गुड। मेरी प्रैक्टिस वहीं पे चल रही थी, मैंने देखा। इट वाज गुड, बिलीव मी। ओके, थोड़ा सा वॉक करें। ये जो इलेक्ट्रिक गिटार्स होते हैं ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पर डोंट वरी, मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल दिखाया उनको, एंड दे वर रियली इम्प्रेस्ड, बिलीव मी। अब समझो कि तुम्हारी जगह पक्की है बैंड में। और वैसे भी चड्डी तो कोई भी पहन लेता है ना। असली टैलेंट उसमें जो उसको ना स्टेटस सिंबल बना दे। दैट केम आउट वेरी रॉन्ग, आई नो। आई मेंट इंस्ट्रूमेंट को भी बजा लेता है, बट असली टैलेंट उसमें है जो उस पे ना अच्छा गाना बना सके, जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, यू नो। और आई नो तुम कर सकती हो। और वैसे मैंने ना तुम्हारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, और अब तुम्हारे पूरे 22 सब्सक्राइबर हैं। कैसे संभालोगी इतना फेम, इतनी पॉपुलैरिटी? 2-3 बाउंसर्स हायर कर लिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए। तो मुझे भी काम दे देना। इंजीनियर बनने के बाद बाउंसर का काम करोगे तो अजीब नहीं लगेगा? I mean, लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी तुम कैंपस में इतने फेमस हो, कहीं ये कॉलेज तुम्हारी तो नहीं? नो 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 नो, मैं थोड़ा सा सोशल हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं, बस जानता हूँ सभी लोगों को, दैट्स इट। फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है? बाय बाय। शरीफ लड़के भी देख लिए थे और हरामी भी। ये वाला प्रजाति ना तीसरा वाला था। अपराधी को मौकाए वारदात पे रंगे हाथों पकड़ा गया है। Explain yourself.
Explain yourself. क्या एक्सप्लेन करूं? जब तक बैठने को ना कहा जाए ना तब तक शराफत से खड़ी रहो। और ये हॉस्टल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाय क्या है? जो आप लोग सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। श्रेय ने हमारी बैंड के ऑडिशन में हेल्प की तो हम बस उसे थैंक यू बोलने गए थे और कुछ भी नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं अरुण, यू डोंट अंडरस्टैंड। यही तो उसके जैसे फकबॉयज का गेम होता है। पहले हेल्प करते हैं, फिर पास आते हैं और फिर ले लेते हैं, फायदा भी और इज्जत भी। देख मैं बता रही हूँ तुझे, मुझे ना उसकी नीयत ठीक नहीं लगती है। और वैसे भी हमारे सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं, हमें उसे क्लियर करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस बाली उम्र में मौसी बन के तेरे बच्चे पालने का शौक है मुझे। और ये ऑब्वियस सी बात है। डोंट। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? खड़ी अपना सब तैयार। सारे जूनियर आ गए बाहर। ये लोग हमें कपड़े निकलवा कर पूरे ग्राउंड में नंगा तो नहीं घुमाएंगे ना? वे ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। मैंने तो नहीं देखी ऐसी फिल्में। कौन सी फिल्में देखती है तू? साइलेंस बोलो, साइलेंस। साइलेंस। जोर से बोलो, साइलेंस। हाँ बोलो। आज रैगिंग भी है और तुम्हारी फ्रेशर पार्टी भी, क्योंकि ऑफिशियल फ्रेशर पार्टी के लिए कॉलेज के पास बजट नहीं है। कुछ रूल्स हैं जो तुम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, यहाँ जो कुछ भी होगा उसकी कंप्लेंट करना मना है। अगर तुम लोगों में से कोई कंप्लेंट करता हुआ मिला तो उसकी 4 साल की फीस तो जाएगी। ऊपर से ना तुम रह पाओगी और ना छोड़ पाओगी। क्लियर? जोर से बोलो। क्लियर। ओ मैं नहीं सुनिया। गुड। हाँ बैठ जा। ओए, रूल नंबर 2, यहाँ कुछ तुमसे सवाल पूछे जाएंगे, कुछ डेयर कराए जाएंगे और कुछ टास्क कराए जाएंगे। जिसने मना किया ना उसको कराया जाएगा मुजरा, और जिसने टास्क अच्छे से नहीं किया और जिसने सवाल का जवाब गलत दिया उसको पिलाया जाएगा पुदीना, मिर्च और करेले का ये हमारा काढ़ा उर्फ बिटर फ्रूट पंच। और हाँ, जितनी बार गलती उतनी बार काढ़ा अंदर। तो इंतजार किसका है? खेल शुरू किया जाए। हिंद फौज के परेड जैसी फीलिंग आ रही है। जरा तुमसे बात कर रहे हैं, आ जाओ आगे। बहुत बातें हो रही है तुम्हारी। क्या बात कर रहे हो हमें बताओ। तुम वही हो ना जिसको डायरेक्टर साहब ने अल्ताफ राजा की उपाधि दी है? आ गया 4 दिन नहीं यार, मेरे पास जल्दी आ जा। क्या बात हो गई, बोलो बताओ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि यूजीसी प्रोविजन और आईपीसी एक्ट 294 में साफ साफ लिखा है कि रैगिंग करना एक क्रिमिनल और पनिशेबल ऑफेंस है। गवर्नमेंट का तो पता नहीं, पर मैं सच बता रही हूँ, जो ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है ना, वो आप सबको बहुत 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 पनिश करेगा, इसलिए आप मत कीजिए प्लीज। अच्छा बेटा, यहाँ पे इन सबका फायदा नहीं है। एक काम कर, सिद्धांतों की बत्ती बना और डाल ले, शायद फायदा हो जाए कुछ तुझे। बेटा, तुम्हारा जो ये रूल है ना यहाँ नहीं चलेगा। हम ना लड़कियां हैं, हमारे 2 आंसू एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ, ओए सरोजिनी नायडू, चल बता। 7 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और 772 से डिवाइड करेंगे और 600 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अबे जेई का इंट्रेंस दिए ना तुम। 4। गलत जवाब। एक हिंट देती हूँ, जितना तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मैजिक लैंप है ना, आंसर वही है। अब बता। पर मेरा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है। बॉयफ्रेंड नहीं है? लाना पड़ेगा। काढ़ा पिलाओ मैडम को, बॉयफ्रेंड चाहिए इनको। मेरे को ना वो करेले से थोड़ी सी एलर्जी है।
अभी मिर्च है उसमें, सब ठीक हो जाएगा। चलो चल बेटा, कोफ्ते में बीच में ना रहे हमारे। चलो तुम्हें बड़ी दया आ रही है, तुम आ जाओ। हाँ बेटा आ जाओ। डर का रहे हो? उन्होंने जानबूझकर हमें ये काढ़ा पीने पे मजबूर किया। गलती ना होने पर भी ना कई बार ये काढ़ा पिलाया। इतना बुरा टेस्ट था उसका। इससे अच्छा तो यार हारपिक ही बना देते। देख 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 देख, जमीन चल रही है। ये देख ये चली। She's not breathing. She's not breathing. कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ। रणवीर सिंह सिर्फ मेरा है, मैं देख लांगी दीपिका नो। आसमान नीचे गिर रहा है। और शिट, चांद भी गिरने वाला है। मुझे कोई बचा लो प्लीज। नहीं, चांद नहीं गिरना चाहिए, प्लीज बचा लो प्लीज मत करो। तुम कितने शांत हो, मेरी सब बात सुनते हो। मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे क्या? दुर्गा माता आ गई है इसके अंदर। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा यार, झाड़ फूक वाले को बुलाना पड़ेगा। टर्न्ड आउट नार्कोस ने ना काढ़े में भांग मिला दी। उसने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली थी और उसका प्लान था कि वो ये नौटंकी यूट्यूब पर अपलोड करेगी और वायरल कर देगी। अनफॉर्चुनेटली फॉर हर एंड फॉर्चुनेटली फॉर ऑल ऑफ अस, उसका फोन उसी रात गटर में बह गया। थैंक गॉड। क्या? ध्यान रखियो इसका, अगर कोई गड़बड़ हुई तो सिर्फ मुझे बोलियो। वार्डन को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? नेक्स्ट मॉर्निंग nobody turn out for the chemistry test. सब लोग इतना हाई थे कि उठ ही नहीं पाए। इनफैक्ट अगले 2 दिन तक भी नहीं। कहानियाँ हंसते हंसाते रोते रुलाते साथ निभाते यारियाँ मैंने जाना तेरे संग जिंदगी के 100 रंग मैंने जाना तेरे संग जिंदगी के 100 रंग फिर ना आएंगे ये दिन फिर ना आएंगे फिर ना आएंगे ये दिन फिर ना आएंगे
शैली, मेरी प्यारी प्रिय लवली, क्या तुम इस कॉलेज में सोडियम क्लोराइड बनकर आई और सारा आसमान गीला कर गई। दिल्ली के पराठों की खुशबू की तरह तुमने मेरे दिमाग का एक एक कोना घर कर लिया है। क्या? घेर लिया है। तुम मेरी हो मिस लवली। तुझे किसी ने कौन सा लेटर लिखा है क्या? I don't think so. अरे वाह, मुझे तो लगा आशिकों की प्रजाति विलुप्त हो गई है, लेकिन ये तो आज भी एग्जिस्ट करती है। कौन हो सकता है यार? हमें ना वार्डन को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ, ताकि वो एक गार्ड को बिठा दे और ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाए और उस अपराधी को पकड़ने का इसका प्लान उस पर पूरी तरह पानी फिर जाए। सर्विलेंस बढ़ाना पड़ेगा। बचकर जाएगा कहाँ वो? अगर इतनी प्रॉब्लम है उस मिस्टर इंडिया से, तो क्यों उसके दिए हुए फूल पत्ते संभाल के रखती है? एविडेंस है ना, डीएनए एक्सट्रैक्ट करके पता लगा लूंगी, समझी? हमारी केमिस्ट्री लैब तो डॉक्टर सालुनके की सीआईडी लैब है ना, जिसमें टेस्ट ट्यूब में डाल के ये उसका डीएनए पता कर लेगी।
मुझे तो पता है, कभी कभी सच में लगता है इसे उस इनविजिबल आशिक से ना प्यार मोहब्बत टाइप कुछ हो गया है, तभी तो उसकी सारी निशानियां संभाल के रखती है ताकि 80s में अपने नाती पोतों को ना यही प्यार भरी कहानियां सुना सके। पागल हो गई है क्या? इससे अच्छा मैं वो रोमिल को डेट ना कर लूं। मैथ की क्लास में नहीं जाना, मेरे को बड़ा डर लगता है मैथ की क्लास से। मेरा सबसे मैथ ऑफ कोर्स, यू नो कोडिंग में मैथ्स की कितनी जरूरत होती है। एंड मुझे बिल्कुल भी पसंद है। हाँ आई कैन सी, तुझे तो सिनेमा में इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स। तू ये कोर्स कर ही क्यों रही है? तुझे तो वैसे बॉलीवुड जाना चाहिए।